हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सौम्या। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 9 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये बात है 1774 की। किंग था लुई द 16th, जिसकी डायनेस्टी थी बॉर्बन, और उसकी रानी का नाम था मैरी एंटोनेट, जो थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। बट जो फ्रांस की सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। राजा को अपनी ट्रेजरी मिली खाली, ऊपर से इतने बड़े महल को मेंटेन करना, आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट में पैसे देना और ये सब। ये तो चलो ठीक था, पर फ्रांस के साथ एक और भी ब्लंडर हुआ। उसके ऊपर चढ़ गया 2 बिलियन लिवरे का डेप्ट, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि उसने हेल्प की थी 30 अमेरिकन कॉलोनीज़ की उनकी कॉमन एनिमी से, जो थी ब्रिटेन। अब राजा के ऊपर चढ़ा था इतना डेब्ट, तो उसने क्या सॉल्यूशन निकाला? उसने कर दिया टैक्स को इंक्रीज। तो एक रिजिम थी जिसका नाम था ओल्ड रिजिम, ये चली थी 1789 तक। तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज थी: फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्की, सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में आते थे मर्चेंट्स, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर 2 प्रिविलेज क्लासेस थी, क्लर्की एंड नोबिलिटी। इन्हें क्या नहीं करना पड़ता था? इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, उल्टा इनको तो टैक्स मिलता था। और नॉट प्रिविलेज थी थर्ड स्टेट, जिसके अंदर मर्चेंट्स, पीजेंट्स ये सब आते थे। तो उन्हें 2 टाइप के टैक्स देने पड़ते थे, एक तिथे और एक टेले। तो जो तिथे था वो उन्हें क्लर्की को देना होता था, और जो टेले है वो उन्हें डायरेक्ट स्टेट को देना होता था। डायरेक्ट स्टेट को मतलब किंग को। अब वहाँ पे एक और भी सिस्टम था, जो था फ्यूडल सिस्टम, ये कह सकते हैं फ्यूडलिज्म। तो ये क्या था? इसमें क्या होता था, जो पुअर पीजेंट है वो रिच पीजेंट की लैंड पे वर्क करता था और उसे टैक्स और रेंट पे करता था। तब यहाँ पे कुछ टर्म्स आई है, तो वो हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो लिवरे ये करेंसी थी फ्रांस की। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब सर्वाइवल क्राइसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अमेरिका और फ्रांस की एक कॉमन एनिमी थी, जो थी ब्रिटेन, और 60% जो लैंड थी वो किसको बिलोंग करती थी? या जो रिच पर्सन थे थर्ड स्टेट के, उनको, या फिर फर्स्ट और सेकंड स्टेट को। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अब हम हमारे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की डिमांड भी ज़्यादा होने लगी, और प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, क्योंकि कभी तो ओले पड़ रहे थे और कभी सूखा पड़ रहा था। तो जिसकी वजह से जो ब्रेड का प्राइस है वो गया बढ़, और बेचारों की वेजेस बढ़ी नहीं थी, जिसकी वजह से किसकी सिचुएशन आ गई? सबसिस्टेंस क्राइसिस की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मिडिल क्लास इमर्ज्ड। तो जो मिडिल क्लास लोग थे वो गए थे एजुकेटेड और वेल्दी। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? उन्होंने जो ये प्रिविलेज बेस्ड जो बर्थ पे होते थे ना, बर्थ बेस्ड प्रिविलेज, उनको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। मेरिट्स में बिलीव करने लगे और इक्वल लो और अपॉर्चुनिटी की मांग करने लगे। तो कुछ जो मिडिल क्लास फैमिली थी उनमें कुछ फिलोसफर थे। 3 फिलोसफर्स का नाम दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी बुक में। जो फर्स्ट वो था जॉन लॉके, सेकंड रूसो और थर्ड मॉन्टेस्क्यू। तो जॉन लॉके ने लिखी थी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो किसे अपोज करती थी? एब्सोल्यूट एंड डिवाइन रूल ऑफ मोनार्क। सेकंड था रूसो, जिसने लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव था इक्वल वोटिंग राइट्स। उसके बाद है मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। वो किस चीज़ का आइडिया दे रहा था? सेपरेशन ऑफ पावर का। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब डिवाइड कर देना पावर को, किसमें? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर हुई थी यूएसए में। अब जो ये फिलोसफर के आइडियाज़ थे ये सारी जगह डिस्कस होने लगे, कॉफ़ी शॉप्स, बार्बर शॉप्स और ऐसे सारी जगह एक्सेट्रा। नॉर्थ स्टेट के लोग वैसे ही समझदार हो गए थे, ऊपर से उनके पास ये न्यूज़ आई कि किंग अब टैक्स बढ़ाने वाला है। तो इसी कारण से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो होने की नौबत आई। तो जो लास्ट टाइम है स्टेट जनरल कब बुलाई गई थी? 1614 में, और अब स्टेट जनरल लुई 16 ने कब बुलाई थी? 5 में 1789 में। तो वहाँ पे वोटिंग कैसे होती थी? 1 स्टेट 1 वोट। तो जो फर्स्ट स्टेट है उसके अंदर 3 रिप्रेजेंटेटिव होते थे, सेकंड स्टेट में भी 300 रिप्रेजेंटेटिव होते थे, और थर्ड स्टेट में 600 रिप्रेजेंटेटिव होते थे। टोटल 3 वोट होते थे। तो जो प्रॉब्लम थी मीटिंग में
प्रॉब्लम क्या थी, जो पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, चिल्ड्रन थे, वुमेन थे, उनको अलाउ नहीं था मीटिंग ज्वाइन करना। और जब थर्ड स्टेट के लोग ने ये डिमांड की कि 1 मेंबर 1 वोट ये वाला सिस्टम होना चाहिए, तो ये वाला आइडिया किंग ने रिजेक्ट कर दिया। तो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो मीटिंग छोड़कर होल ऑफ वर्सलीज से चले गए। तो 20 जून को वो सब कहाँ इकट्ठा हुए, इंडोर टेनिस कोर्ट में वर्सलीज के, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लिया। और उन्होंने कसम खाई कि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो किंग की पावर को लिमिट करेगा। और जो नेशनल असेंबली के लीडर थे वो थे मिराबू एंड अबेसिस। मिराबू नोबिलिटी से बिलोंग करते थे, नोबिलिटी मतलब सेकंड स्टेट के थे, और एबेसिस वो फर्स्ट स्टेट के थे। उन्होंने एक पैम्पलेट भी लिखा था, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। तो अब जो सिचुएशन थी कंट्री साइड की वो कैसी थी, तो अभी हम वो देख लेते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हार्वेस्ट अच्छा हो नहीं रहा था। वोमेन ने ब्रेड शॉप पे हमला करना स्टार्ट कर दिया, और 14 जुलाई को जो क्राउड था, जो लोग थे, उन सब ने बेस्टाइल पर हमला कर दिया। बेस्टाइल था एक प्रिजन जो किंग की डिस्पोटिक पावर को दिखाता था। और उसके बाद एक रूमर भी फैली, जो लॉर्ड ऑफ मैनोर है वो जो पीजेंट्स की क्रॉप है उसे ख़राब करने आ रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। और पीजेंट्स को आ गया गुस्सा, तो उनके जो हाथ लगा उन्होंने उससे ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया लॉर्ड्स पे और चैटॉक्स पे, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी लानी स्टार्ट कर दी। तो जो नोबल्स है वो तो कहीं तो छुप गए, कोई अपना गाँव चला गया, कोई तो फ्रांस ही छोड़ के चला गया, वो इतना डर गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, किंग डर गया। तो किंग ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर उसके कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश की। तो एक डिक्री हुई थी 4 अगस्त 1789। तो इस डिक्री को अगस्त डिक्री कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें फ्यूडल सिस्टम और तिथे जो टैक्स होता था वो अबॉलिश किया गया, और जो क्लर्गी है उसको जो उसको प्रिविलेज मिले हुए थे वो छोड़ने के लिए कहा गया। और जो चर्च के पास जितनी भी लैंड थी उसको कन्फेस्टिगेट कर लिया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।